बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर एक बार ग्रामर की प्रैक्टिस और करा दीजिए। 27 तारीख को आपका एग्जाम है, 10 नंबर की इंग्लिश ग्रामर आएगी। 10+2 हरियाणा बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में 10 नंबर की ग्रामर है। इस 10 नंबर की ग्रामर को छोड़ना नहीं है। 10 नंबर की ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका रिवीजन मैं करा देता हूँ। पिछले सालों के सारे पेपर आपको आंसर बता देता हूँ और वो हिंट भी बीच बीच में मैं आपको दे दूंगा कि ग्रामर कैसे करनी है। ठीक है, तो सीधा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं आपकी ग्रामर के ऊपर। ये देखो, ये आपकी ग्रामर है। अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। ये 5 चीज आपके एग्जाम में आती हैं। टेंसेस, ठीक है, वॉइसेस, नरेशन, मॉडल्स और आर्टिकल्स, ये 5 आते हैं। ठीक है, सब में से दो दो करने होते हैं आपने। 25 × 10, एक का नंबर होता है 1 मार्क, यानी टोटल 10 मार्क्स की ग्रामर होगी। ठीक है, मेन मेन मैं अभी आपको सिर्फ मेन मेन करा देता हूँ। पहला ही है ये, एसबीएससी का 12th क्लास का क्वेश्चन पेपर सेट 2017 का। ठीक है, इनसे बाहर नहीं आएगी ग्रामर, देख लेना आप। अभी मैं करा रहा हूँ, देख लेना। चेंज द नरेशन, मदर सेड टी इज रेडी। मदर सेड दैट, सिंपल है, दैट टी वाज रेडी, इसका हो जाएगा वाज। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, सबसे जरूरी बात है नरेशन के अंदर आपने ये देखनी है वर्ब कौन सी है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। उसके बाद इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। उसके बाद अगर रिपोर्टेड वर्ब सेकंड फॉर्म में है, यानी वी1 नहीं है या विल सेल से शुरू नहीं है, तो अंदर का टेंस बदलेगा। अगला है ही सेड ओपन द डोर, ही टोल्ड टू ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई। ओके, अब आगे देखो, हो गया। आर्टिकल भरने हैं। द बॉक्स वाज मेड ऑफ वुड है, वुड एक मटेरियल है, तो यहाँ क्या आएगा, द आएगा या नो? नो आएगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ लिख दे मेड ऑफ वुड फ्रॉम आसाम, ऐसे कर दे आसाम आ जाए, यानी खास लकड़ी किसी स्टेट की किसी जगह की, फिर आएगा द, नहीं तो कोई भी नील आएगा। ठीक है, यू मस्ट फिनिश वर्क हार्ड, वर्क इन हैंड, द वर्क, जो आपको काम दिया है तो द आएगा, क्योंकि जो आपको काम दिया होमवर्क दिया है तो वो एक खास बात है, मान ली एक चैप्टर करना है तो इसलिए द आएगा। अदरवाइज वर्क से पहले द नहीं आता है। आई वांट ए पेन, सिंपल, ए, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं आपके जो ना, क्या बोलते हैं इनको, वॉवल्स। अगर इनकी साउंड जिसमें आती है वहां एन आएगा, और जो इनकी साउंड से अलग आती है, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, वहां ए आएगा। ध्यान रखिए। ये आगे मॉडल्स बढ़ने हैं। यू डू एज आई से, सेल, विल, कैन, तो यू विल डू, जैसा मैं आदेश करूंगा, मैं कहूंगा, वही आपने करना है, तो विल आएगा। यू ओपन द डोर प्लीज, प्लीज आगे रिक्वेस्ट है, विल यू, विल आ गया। ठीक है, वी हेल्प द नीडी, शुड है, ड्यूटी है, वी शुड। ओके, अब आपने सेंटेंस पैसिव वॉइस बदलना है। द टाइपिस्ट हैड टाइप 4 लेटर्स, हैड टाइप, टेंस नहीं बदलेगा भाई इस चीज में, टेंस नो चेंज होता है भाई, ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। सिंपल, सिंपल सी बात है। सीता इज राइटिंग ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सीता सब्जेक्ट हो गया, इसमें द टाइप इज सब्जेक्ट हो गया, 4 लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आएंगे, 4 लेटर आ गया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। हैड टाइप, हैड बीन टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट, बाय करके ये सब्जेक्ट आ गया, इसको ऑब्जेक्ट में, दैट्स ऑल, सिंपल। हु ब्रोक दिस कप, हु ब्रोक दिस कप, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रखना है, ध्यान रखिए। नरेशन में क्या होता है, आपने
क्वेश्चन मार्क अगर आता है तो उसको सिंपल सेंटेंस में बदलना होता है, लेकिन वॉइसेस में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा। गॉट माय पॉइंट? बाय होम दिस कप वाज ब्रोकन, तो क्वेश्चन ही आगे, हु का क्या हो जाएगा, बाई होम। ठीक है, अब वर्ब भरनी है। वी कंसीडर ऑल दिस बिफोर, तो वी हैव, हमने इसको पहले ही कंसीडर कर लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो, ये सेट बी है 2017 का, ये 2017 का पेपर है, सेट बी, इनसे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। ही सेड टू मी, मे यू विन ए स्कॉलरशिप, नरेशन बदलनी है, मे है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये देखो पहले सेड है, यानी रिपोर्टेड वर्ब सेकंड फॉर्म में, तो टेंस बदलेगा अंदर का। ओके, मे का क्या हो जाता है, मे माइट, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, इसमें बदल जाता है। ठीक है, आंसर में द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन, ये क्वेश्चन है अपना, आप देखो आपने करना है, ये प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आगे इनके आंसर भी मिल जाएंगे। एक सोल्व करूंगा मैं, एक अनसोल्व करूंगा, तो आप इनको साथ साथ करते रहें। जैसे अब आ गया, सीता राइट्स ए लेटर, ए लेटर है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, राइट्स है, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय सीता, सिंपल, वॉइस चेंज होगी। ए नर्स इज ड्रेसिंग हिज वाउंड्स, आप कहेंगे आप नर्स हर क्यों नहीं लिखा, मैन भी हो सकता है, या मैन है इसलिए ही जाएगा, तो हिज वाउंड्स यहाँ आ गया, आर बीइंग ड्रेस्ड बाय ए नर्स, सिंपल, ऐसे आपने इनका आंसर देना है। अब आगे देखो, ही सेड आई हैव वॉन ए लॉटरी टुडे, ये आपने नरेशन बदलनी है। ही सेड दैट सिंपल है, सिंपल सेंटेंस फुल स्टॉप है, दैट आई है, ये बदलना होता है एस ओ एन, सब्जेक्ट, वन टू थ्री, वन टू थ्री, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये याद रखना, एस ओ एन, वन टू थ्री, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे यहाँ फर्स्ट पर्सन है आई, आई सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो ये हो जाएगा आई की जगह ही। हैव है तो हैड वॉन द लॉटरी दैट डे, हो गया। द टीचर सेड डोंट मेक इनवाइस वॉइस, द टीचर सेड द आस्क्ड, बच्चों से पूछा है, डोंट डोंट एडवाइस किया, आस्क द बॉयज नॉट टू मेक, इस प्रकार का मैं आपने डोंट की जगह क्या करना है, नॉट टू मेक नॉइज। ओके, इस प्रकार आपने ये याद रखना है। जैसे आप, अब अगला है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय मे गॉड ब्लेस यू, ये इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब इसका बताओ, विश होगा इसमें, द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ये आंसर हो गया। आर्टिकल बना, आई बॉट, इंक पोट है, इंक इंक ई ई ई की आवाज आ रही है, एन इंक पोट, ही इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, द बेस्ट, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, यूज है वैसे, ठीक है, यू है, आप सोचेंगे इसमें तो एन लगेगा, नहीं बेटा, ये बोलने में क्या आएगा, यू, यू, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए, इस प्रकार का ध्यान रखें। ठीक है, इसको बोल के देख लें, बोल में आवाज अगर वावल की आती है तो एन आ जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट की आवाज आती है तो आप क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट। अब देखो, गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे कैन कुड, इस प्रकार के में गॉड में हमेशा ही मे आता है, राइट। यू हैव कप ऑफ टी, वुड शुड कुड, वुड यू, क्या आप एक चाय का कप लेंगे। ए सर्वेंट ओबे हिज मास्टर, मस्ट आना चाहिए, मस्ट, क्यों, मालिक को ड्यूटी है उसकी, ड्यूटी है तो ड्यूटी मस्ट बी डन, मस्ट बी डन, तो ये मस्ट आ गया। इसी प्रकार
डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज नॉट टू इंसल्ट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो एडवाइस किया गया है, सलाह दी गई है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट योर एल्डर्स, एज इट इज करते हैं यहाँ, नॉट टू इंसल्ट योर्स, दैट्स ऑल। द थीफ हैज बीन कॉट, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, ये देखो ये पैसिव वॉइस है, जरूर नहीं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आए, पैसिव से भी एक्टिव बनाना आ सकता है, जैसे ये सेंटेंस आ गया, द थीफ हैज बीन कॉट, जब हैज बीन आ गया तो यूं मान लें पैसिव सेंस में है। द किसने, यहाँ पुलिस लिखा नहीं है, तो चोर को तो पुलिस ही पकड़ेगी, तो अपनी जगह से ला दो, पुलिस हैज कॉट द थीफ, दैट्स ऑल। लुक दे गो डाउन, अब वर्ब भरनी है, दे आर गोइंग, क्योंकि ये लुक आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में आ गया, प्रेजेंट यहाँ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। इस प्रकार इसको आप कर सकते हैं। अल्फ्रेड नोबल बी बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833, ये पास्ट में गया, वाज बोर्न 1833 में था, तो पास्ट में गया तो V2 आ गई वर्ब की सेकंड, और ये पैसिव सेंस में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये अगला सेट डी आ गया, सेट डी और करा देते हैं, लो ये आप प्रैक्टिस के लिए करें, सेट डी प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें 2018 मार्च में, सेट ए, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ट्रूथ है, सब मानते हैं, तो सीधा दैट लगा दे बस, इसका मतलब ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है अंदर, तो टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ अगर V1 है, सेज है, मान लो सेज है, से है, विल से है, शैल से है, तो भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए इस बात का। शी सेड टू मी ओपन द विंडो, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, पूछा, टू, सीधा ऐसे सेंटेंस में टू लगा दो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, आस्क्ड, शी आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो, हो गया। अब कुड यू गेट मी ए किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलोग्राम, नेहा विल गो टू स्कूल, द स्कूल, अपने स्कूल में जाएगी तो द आ गया। अगला, यू नॉट नीड नॉट वरी, नीड और डेयर, यू नीड नॉट, डेयर नॉट वरी एनी मोर, डेयर तो हिम्मत होती है, तो नीड नॉट जरूरत नहीं भाई, सीधी नीड लगा दिया। ही टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, शैल ought टू बी, ही ought टू ये भी मॉडल है भाई, ध्यान रखना, ought टू भी एक मॉडल है। दैट बी ए डॉक्टर, दैट वुड बी, दैट मस्ट बी ए डॉक्टर, डॉक्टर होना चाहिए, उनकी ड्रेस देखी तो डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपने कर लिया, ये एक्सरसाइज बी सेट, आप ये खुद करो, यहाँ आंसर लिखो, पीडीएफ निकालो वाले इसकी भी भाई, पीडीएफ वेबसाइट पे जाना, पीडीएफ निकाल लो या वहीं प्रैक्टिस कर लो, प्रिंट आउट के लिए समय नहीं है, तो रीड लर्न excel.com पर जाइए और इसकी पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ का समय नहीं है तो वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अगले दिन कल जाके अपने टीचर से चेक करा लीजिए, ठीक है बच्चों। अगला देखो, ये करा देते हैं हम, और ये देखो, ये नरेशन बदलनी है, ही सेड आई लाइक द बुक, ही सेड दैट, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ आई है, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही आ गया यहाँ। लाइक है, V1 है, तो ये V2 में, यानी पास्ट इंडेफिनिट, लाइक द बुक, ये आंसर हो गया, दैट्स ऑल सिंपल। आई सेड आई एग्री टू दैट व्हाट ही सेड, आई सेड दैट आई वाज, ये देखो आई, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार तो आई का आई रहे, आई वाज एग्री टू व्हाट ही हैड सेड, ये सेड दो आगे देखो,
ये एग्री, ये दो सेंटेंस कंबाइन करती है, तो यहाँ हैड आ गया और यहाँ एग्रीड आ गया। इस प्रकार आप ये कर सकते हो। गर्ल इन रेड ड्रेस इज माई शटर, वो जो लड़की लाल ड्रेस पहनी हुई है वो लड़की यानी दया। ही गेव मी ए 1 रुपी नोट, सिंपल। ही प्लेज क्रिकेट, अब द नहीं आया, ए नहीं आया, एन नहीं आया, क्यों? क्रिकेट एक मैच का नाम है, ठीक है। नो आर्टिकल, खाली छोड़ दी, लिखे है ना, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल किसमें आता है? कोई मटेरियल हो, एयर हो, वुड हो, स्टील हो, ठीक है, ये सब मटेरियल है, इनके सामने नो आर्टिकल आता है। लेकिन अगर खास जगह का नाम दिया है फिर आएगा द। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। वी ड्राइव केयरफुली, वी वुड मस्ट, वी मस्ट, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, तो मस्ट कंपलसरी है, कोई इसमें राय नहीं है, कंपलसरी है। यू आर क्वाइट वेल, यू नीड नॉट गो टू द डॉक्टर, नीड, शुड की जरूरत नहीं है, नीड आएगा हमेशा, जरूरत नहीं है, ठीक है। हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, हैज ही डन हिज वर्क, हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। इसके देखो आगे ये एक्सरसाइज दिए हैं ये आपने करनी है सारी। ये सॉल्यूशन आगे हैं, ये सेट ए आ गया 2019 का। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 सालों के पेपर करा दिए। इसको सारी सालों के 10-12 साल के पेपर आपके 10-12 साल के ग्रामर का पूरा आर्टिकल वेबसाइट पे है। और वो कहो तो मैं आपको अभी 1 मिनट दिखा भी देता हूँ। चलो हम आपको अभी दिखाई देते हैं। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वेबसाइट पे जाने के बाद ये आर्टिकल आप वहाँ ग्रामर में खोलिए और पूरी ग्रामर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्रामर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भी ग्रामर है ये कौन सी है, हमने कौन सी करनी है, ये ग्रामर है, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्रामर है आपकी सारी, ये पूरी ग्रामर है, ये पूरा आर्टिकल है, यहाँ जाकर पढ़िए। या आप सीधा सर्च करिए, सर्च करेंगे तो क्या करना है, ये पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। इसको क्या करना है वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट खोल ली readlearnexcel.com, और यहाँ देखो यहाँ इंग्लिश ग्रामर टाइप कर दीजिए और यहाँ कर दिए सर्च। जैसे आपने सर्च किया, सर्च करते ही जो ना आपका ये आ गया ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये आपके सारी ग्रामर आ गई, देखो पूरी ग्रामर है भाई। ये ग्रामर तो हम कर रहे थे, ये सारी ग्रामर है, सोल्ड अनसोल्ड पूरा बड़ा आर्टिकल है ये देखो कितना बड़ा आर्टिकल है। एक 11 साल के पेपर है पिछले, इनसे बाहर एक भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट वेबसाइट से पढ़ लें या पीडीएफ निकाल लें, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। पीडीएफ निकालने में क्या है, आपको रजिस्टर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर नहीं लेना पड़ेगा। तो जैसे आपने यहाँ ये है, आपने सीधा एमसीक्यूज आगे, एमसीक्यूज में सीधा आंसर आपने इनमें लगाना है। एमसीक्यूज भी आएंगे ग्रामर में, कुछ डायरेक्ट भी आएंगे, तो एमसीक्यूज में आप ऐसे कर सकते हैं, वो और भी इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो इस प्रकार जो ना आप ग्रामर को इजीली 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। लेकिन ग्रामर में एक बच्चे जरूर ध्यान देने, जो टिप ऑफ द डे है वो ये है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों की ग्रामर गलत होती है, 5 नंबर भी ले बच्चे नहीं लेते। वो क्यों होती है कि वो वेट करते हैं नकल आएगी कहीं और से आएगी, और नकल भेजने वाले तो तुम्हारे से भी रद्दी है, उनको तो एबीसीडी भी नहीं आती। आपने जो पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस अगर नहीं की है तो फिर अगर आपने रूल्स नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए फटाफट ये पेपर जो मैंने कराया है, ये पिछले सालों के पेपर कर लीजिए। इससे ज्यादा ग्रामर करने की जरूरत नहीं है और प्रैक्टिस कहीं से करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट तरीका है
वेबसाइट पे जाइए, readlearnexcel.com, उस पर ये पूरा आप सर्च करेंगे, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर हरियाणा बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, ओल्ड पेपर्स लिखेंगे, तो सर्च होके आपकी यहाँ जाके, ये देखो यहाँ जाके ये यहाँ सर्च ऑप्शन है ऊपर वेबसाइट के ऊपर, ये देखो आपको दिखा भी दो यहाँ, ये ग्रामर हमने जो ना यहाँ ये करा और सर्च किया, सर्च करता है ये हमारा आर्टिकल ग्रामर आ गया नीचे, ये देखो ओल्ड पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार इससे अच्छा मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस करें, ये आधा घंटे का काम है, दैट्स ऑल। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी मैंने तैयारी करा दी है। 2 दिन में सिर्फ आप वीडियो देखें और readlearnexcel.com पर जाएं, वो पढ़ें, और इधर उधर किताबों में हाथ मारने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन पेपर पिछले सालों की सोल्ड है, वहां जाके readlearnexcel.com पे देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें और बच्चों के साथ शेयर करें, और बच्चों को कहें बढ़िया पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपकी +2 पक्की, आपके अच्छे नंबरों से +2 हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।